महाराष्ट्र की सभी बहनों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब आपको 14वां और 15वां हफ्ता जिसके 3,000 रुपये एक साथ मिल सकते हैं। सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि इस बार सरकार 14वां और 15वां हफ्ता आपको एक साथ दे सकती है। इसके लिए सरकार ने अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है, लेकिन इस बार सितंबर महीने के होने के कारण जहाँ तक हमें लगता है आपको 14वां और 15वां हफ्ता इस बार एक साथ मिल सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, आपको सारी जानकारियाँ देंगे कि किस किस तरीके से आपको ये 14वां और 15वां हफ्ता एक साथ मिलेगा। इस बार सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की है, जो कि लड़की बहन योजना में रजिस्टर्ड सभी माताओं और बहनों के लिए है। आज हम आपको इस वीडियो से यही बताने के लिए आए हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम 3 महत्वपूर्ण निर्णय आपके लिए लेकर आए हैं जो कि हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही रोज़ की जानकारियाँ आपको मिलती रहें। और इसी के साथ तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज हम 3 पॉइंट्स लेके आए हैं जो कि सभी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट पर, जो कि है लड़की बहन योजना में सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय। सबसे पहले इस पॉइंट पर बात करते हैं कि सरकार ने लड़की बहन योजना में कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो कि सभी बहनों को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले टाइम्स नाउ मराठी, जो कि एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, उन्होंने अपने एक न्यूज़ में बताया है कि लड़की बहन योजना अगस्त और सितंबर मंथ इंस्टॉलमेंट अपडेट। सीएम मेरी प्यारी बहन योजना महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये मिलते हैं। तो इसमें लड़की बहन योजना के खाते में जमा होंगे 3,000 रुपये, जल्द जमा होने की संभावना की घोषणा। तो ये न्यूज़ अभी लड़की बहन योजना के अंदर टाइम्स नाउ ने अभी डाली है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। तो उन्होंने बताया है कि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये मिलते हैं और यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है। जुलाई की किस्त रक्षाबंधन के मौके पर प्यारी बहनों को मिली, लेकिन अब अगस्त महीने की किस्त अभी तक उनको नहीं मिली है। इसी के साथ दूसरी अपडेट जो कि टाइम्स नाउ मराठी ने डाली है, उन्होंने बताया है कि प्यारी बहनों को महीने के अंत तक हर महीने का प्रीमियम मिलता है। पिछले कुछ महीनों से दूसरे महीने की शुरुआत में प्रीमियम मिलता आ रहा है, लेकिन अब सितंबर खत्म होने के बाद बहनों को अगस्त की किस्त अभी तक नहीं मिली है। यहाँ उन प्यारी बहनों के लिए कुछ महत्वपूर्ण खबर है। देखिए, उन्होंने कहा है कि यहाँ प्यारी बहनों के लिए कुछ महत्वपूर्ण खबर है जो अगस्त किस्त पर नज़र गड़ाए हुए है, क्योंकि अगस्त महीने की किस्त को लेकर नई अपडेट सामने आई है। तो देखिए बहनों, इसमें नई अपडेट जो है वो सामने आई है। इसमें लिखा है कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बहनों को अगस्त और सितंबर दोनों के लिए संयुक्त रूप से 3,000 रुपये दिए जाने की संभावना है। अगस्त और सितंबर दोनों के लिए भुगतान सितंबर के महीने में किए जाने की संभावना है। इसका मतलब सितंबर में आपको दोनों किस्तें एक साथ मिलने की संभावना है। हालांकि अब यह साफ नहीं है कि ये किस्त एक साथ दी जाएंगी या 2 अलग अलग तरीकों पर। इस संबंध में सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसका मतलब ये है कि अभी तक सरकार ने इस योजना के अंदर 2 किस्तें देने की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की है और अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आई है। चलिए अब दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। तो लड़की बहन योजना में जो एक महत्वपूर्ण निर्णय जो सरकार ने लिया है वो सभी बहनों के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसको जानने के बाद में बहुत सी बहनों के चेहरों पर खुशी आ सकती है, क्योंकि खबर ही ऐसी आई है जो कि अभी अभी लोक सत्ता टीम ने डाली है और इस खबर को जानकर बहुत सी बहनें खुश हो जाएंगी, क्योंकि ये खबर अभी अभी आई है। तो खबर ये है कि लड़की बहन योजना में उन लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी जो मुख्यमंत्री लड़की बहन के तहत अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं और जिनको लाभ मिलना बंद हो गया है। जी हाँ, सभी बहनों के लिए अब ये नई अपडेट निकल कर आई है कि जिन जिन बहनों को अयोग्य घोषित कर दिया गया था उनके लिए भी अब लड़की बहन योजना की किस्तें फिर से चालू हो सकती हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट है जो कि अभी अभी निकल कर आई है। तो सभी बहनें इस खबर को ध्यान से पढ़ें। स्क्रीन पर देखिए, मुख्यमंत्री
लड़की बहन योजना को लेकर राज्य सरकार ने अहम फैसला लिया है। इस फैसले से उन लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्होंने योजना के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया है और लाभ मिलना जिनको बंद हो गया है। मतलब अगर आपकी भी किस्तें रुक गई हैं और आपको भी इस योजना में अपात्र घोषित कर दिया गया है तो अब आपका जो सत्यापन है वो फिर से होगा और इस योजना में आपको फिर से लाभ देने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बन रहे हैं। महिला व बाल विकास विभाग ने इस संबंध में अपात्र लाभार्थियों से महत्वपूर्ण अपील की है। देखिए, लड़की बहन योजना के लाभार्थियों का शासन स्तर पर नियमित सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन से पता चला है कि कई अपात्र लाभार्थी योजना का लाभ उठा रहे थे। यह बात सामने आई कि सरकारी कर्मचारियों ने भी योजना का लाभ उठाया है। इसका मतलब सरकारी कर्मचारी भी इस योजना का लाभ पहले उठा रहे थे। तब अयोग्य लाभार्थियों को दिए जाने वाले योजना के लाभ को रोकने का निर्णय लिया गया था। इसलिए नाराजगी थी क्योंकि एक ही समय में बड़ी संख्या में लाभार्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अब महिला और बाल विकास विभाग ने अयोग्य लाभार्थियों को अंतिम मौका देने के लिए अपात्र लाभार्थियों को फिर से सत्यापित करेगा। जी हाँ, जो बहनें जिनका सत्यापन हो चुका और जिनको अपात्र घोषित कर दिया गया था उनका सत्यापन अब सरकार फिर से करेगी और आपको एक बार फिर से एक मौका दिया गया है जिसके अंदर आपको इस योजना का जो 1500 रुपये की जो किस्त है जो मिलती थी वो आपको एक बार फिर से मिलने लगेगी अगर आप अपात्र नहीं पाए जाते हैं तो। इसके बाद में दूसरी खबर जो आप देख रहे हैं, योजना के तहत आवेदन करने वाले हितग्राहियों में से जो लाभार्थी अपात्र पाए गए हैं उनका सत्यापन राज्य सरकार स्तर पर की गई स्क्रूटनी में किया जाएगा। महिला व बाल विकास विभाग ने पुनः सत्यापन का काम फिर से शुरू कर दिया है। जी हाँ बहनों, आपको इस योजना में जो पुनः सत्यापन है वो फिर से होगा और अयोग्य घोषित किए गए लाभार्थियों को सत्यापन का जवाब देने की अपील की है। इसका मतलब अगर आपको अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो इसका सत्यापन होगा और आपको जवाब देना है। इसके बाद में देखिए, लड़की बहन योजना ने अयोग्य महिलाओं को योजना का लाभ देने अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। जिन लाभार्थियों को रोका गया है उनमें 21 वर्ष से कम आयु की महिलाएं लाभार्थी और आधार कार्ड के अनुसार 65 वर्ष से अधिक आयु की हैं। इसका मतलब आपकी जो उम्र है आधार कार्ड में वो 65 वर्ष से ज़्यादा है, उसके लिए भी आपको अपात्र घोषित किया गया है। इसके अलावा राशन कार्ड के अनुसार महिलाएं मुख्य रूप से उस परिवार में शामिल होती हैं जहां 2 से अधिक महिलाओं को लाभ मिल रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग इस संबंध में संबंधित लाभार्थियों के साथ साथ उन लाभार्थियों को सत्यापित कर रहा है जो परिवार में 2 से अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आपके परिवार में 2 लोगों ने एक साथ माझी लड़की बहन योजना में आवेदन किया है तो उनको भी सत्यापन किया जा रहा है और इसी के लिए सरकार ने फिर से सत्यापन शुरू किया है कि अगर आप पात्र हैं तो आपको इसका जो लाभ है वो मिलता रहना चाहिए। इस सत्यापन के बाद जो लाभार्थी पात्र होंगे उन्हें मुख्यमंत्री मेरी प्यारी बहन योजना के तहत फिर से पेश किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप पात्र मिलते हैं, लगभग 26 लाख महिलाएं इस योजना से अपात्र हुई हैं, लेकिन अब फिर से सत्यापन शुरू हुआ है और अगर आप इस योजना में पात्र मिलती हैं तो आपको भी इस योजना का लाभ फिर से दिया जाएगा। ये बहुत खुशी की बात है सभी बहनों के लिए। महाराष्ट्र में जितनी भी बहनें हैं जिन लोगों ने इस योजना में आवेदन किया था वो सभी बहनें इससे खुश हो जाएं क्योंकि आपका सत्यापन फिर से होगा और सरकार आपको फिर से इस योजना का लाभ देने का जो प्रयास है वो कर रही है। तो चलिए तीसरी अपडेट जो हमारी है उसके ऊपर चलते हैं। तो तीसरी अपडेट जो है वो है 14वां हफ्ता आपको कब तक मिलेगा। सभी बहनों के दिमाग में ये सवाल है कि 14वां हफ्ता आपको कब तक मिलने वाला है, क्योंकि अगस्त का महीना अभी तक पूरा हो चुका है, सितंबर जो महीना है वो शुरू हो चुका है और आज 8 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो 14वां हफ्ता है वो नहीं मिला है। इसके लिए सभी बहनों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि उनका हफ्ता क्यों नहीं आया, क्या उनको पत्र घोषित तो नहीं कर दिया गया या उनके हफ्ते में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। बहुत सारे सवाल सभी बहनों के दिमाग में हैं। अगर आपके भी दिमाग में कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम आपको जल्दी से जल्दी बताएंगे कि आपकी जो खाता है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो चलिए अब बात करते हैं कि 14वां हफ्ता आपको कब तक मिलने वाला है। तो जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि टाइम्स नाउ मराठी ने अभी एक न्यूज़ डाली है जिसके अंदर लिखा है कि प्रिय बहनों के खाते में जमा होंगे 3000 रुपये, जल्द होने की संभावना की है घोषणा।
तो जो जल्दी से जल्दी है वो आपके खाते में जो है वो पैसे जमा होने वाले हैं और आपके खाते में जो 3,000 रुपये हैं वो जल्दी से जल्दी आने की जो घोषणा है वो हो चुकी है। ये जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि सितंबर का महीना हुआ शुरू, अगस्त की किस्त कब मिलेगी, मंत्री अदिति तटकरे ने दी अहम जानकारी। ये टाइम्स नाउ मराठी ने अभी अभी जो न्यूज़ है वो दी है और इस न्यूज़ के अंदर जो है सारी जानकारी आपको दी है। तो चलिए इसको जानते हैं। तो इसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री मेरी प्यारी बहन योजना महायुक्ति सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक में सीधे 1,500 रुपये जमा किए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 1,500 रुपये की जो किस्त है वो आपके खाते में हर महीने आती है। तो मुख्यमंत्री प्रिय बहन योजना की अगस्त की किस्त अभी भी प्यारी बहनों के बैंक खाते में जमा नहीं हुई है और सभी प्यारी बहनें इस किस्त का इंतजार कर रही हैं। तो मुख्यमंत्री प्यारी बहन योजना की अगस्त किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है और महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे जी ने अगस्त की किस्त पर टिप्पणी की है। महीने की किस्तों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि अप्रैल महीने की किस्त जल्द ही प्यारी बहनों के खाते में जमा कर दी जाएगी। मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि जल्द ही अगस्त की किस्त प्रिय बहनों के खाते में वितरित की जाएगी। महायुक्ति सरकार प्यारी बहन योजना को सफलतापूर्वक जारी रखने के लिए एक दृढ़ संकल्प ले चुकी है। मंत्री अदिति तटकरे ने यह भी कहा कि प्यारी बहनें जो फायदा होगा वो इसी तरह जारी रहने वाला है। इसका मतलब यह है कि आपको जो 1,500 रुपये का जो मिल रहा है लाभ वो ऐसे ही जारी रहेगा। 2,100 रुपये का प्रतिमाह का प्रीमियम कब मिलेगा? जो बहनें ये क्वेश्चन कर रही हैं कि उनको 2,100 रुपये की जो बढ़ोतरी है वो कब उनकी योजना के अंदर लगेगी, उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि मंत्री अदिति तटकरे जी ने सैम टीवी से कहा कि जो भी विज्ञापन है वह 5 साल के लिए है। हम अपने घोषणा पत्र में 2,100 करोड़ रुपए देने का वादा किया था और हम निश्चित रूप से इसे पूरा करेंगे। वर्तमान में योजना के लाभों को नियमित आधार पर लाभार्थियों तक पहुंचाने की प्राथमिकता दी जाती है। सही समय आने पर 2,100 रुपये का लाभ प्यारी बहनों को जरूर मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अभी तक 2,100 रुपये की जो राशि है वो आपके खाते में नहीं आने वाली है, लेकिन अभी अदिति तटकरे जी ने यह भी कहा है कि जब सही समय आएगा तो सभी प्यारी बहनों के खाते में 2,100 रुपये जो हैं वो जमा कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी आपको 1,500 रुपये का जो लाभ है वही मिलेगा। तो ये थी आज की 3 महत्वपूर्ण अपडेट जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी सभी बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें अगर आपका 12वां व 13वां हफ्ता आ चुका है तो हमें कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताएं कि किस किस का 12वां और 13वां हफ्ता आ चुका है। धन्यवाद।